नहीं नहीं कौन है रे तू? तेरी हालत कैसे हुई? अरे कुछ बताएगा अभी? विक्रम जोशी। पिछले हफ्ते पुणे में एक बैंक रॉबरी हुई, वो मैंने की थी। क्या? ये रहा सारा पैसा। सर, वो रॉबरी 2 जनों ने मिलकर की थी और ये अकेला आया है। तेरा पार्टनर कहाँ है? काश मेरी जगह पे वो होती यहाँ पर। गलती मेरी थी, मैंने ही वहां रुकने का फैसला किया था। बैंक में चोरी के बाद वहां पर अरेस्ट होने का डर था, इसलिए मैं और मेरी पार्टनर ज्योति हमने डिसाइड किया कि शहर से दूर खांडवी उसके गांव, वहां चले जाएं। अच्छा सुनो, तो तुमने कुछ डिसाइड किया है कि अपने काका को क्या बोल के कन्विंस करना है? मेरा अपना घर है वो, मैं जब जाना अरे तुम चाहूँ वहां जा पर सकती। 7-8 साल से नहीं गई हो, है ना? और अब जा रही हो, वो भी बॉयफ्रेंड को लेकर। इतना नहीं सोचेंगे वो लोग, जानते हैं बाबा की डेथ के बाद मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती थी गांव में। और वैसे भी ये सारा आइडिया तुम्हारा था छुपने का। तुम ही ने कहा था। ज्यादा मत बोलो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी भैया? साहब बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे तो यहाँ से क्या पैदल जाएंगे हम लोग? वो आप देख लो। अरे लेकिन क्यों नहीं जा रहे भाई? साहब वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और मेरे को जिंदा रहने का है। क्या बकवास कर रहा है? साहब हांडवी में कोई सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं मिलता, और जो बाहर मिलता है ना वो जिंदा नहीं बचता। इस तरफ। दिखाई नहीं दे रहा है कोई। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा इतना सुनसान क्यों है। तुम्हारा गांव पहले से अजीब था क्या? नहीं तो वो क्या है? हाँ, पता नहीं, वहां भी है। चलो मेरा घर वहां है। कौन? काका दरवाजा खोलो, मैं ज्योति। तुम अंदर आओ। क्या हुआ? जल्दी से आ अंदर आओ। रही हूँ। क्या हुआ है? हुआ क्या काका? तू यहाँ क्यों आई है? काका क्या हुआ है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? काकू कहाँ है? काकू क्या हुआ है? काकू तू यहाँ क्यों आई है? इतने सालों के बाद मिलने आई हूँ, इस तरह गुस्से से मिलोगे? अरे मेरी बात का जवाब दे, क्यों आई है तू यहाँ? अब कुछ नहीं रखा इस गांव में तेरे लिए। याद आ रही थी आप लोगों की, इसीलिए आ गई आपको और काकू को मिलने के लिए। आज तक तो हमारी याद नहीं आई तुझे, आज अचानक हमारी याद आ गई। ये कौन है? काका, काका ये विक्रम है। हम दोनों शादी कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते। ठीक है, आज रात को तुम लोग यहीं रुक जाना और सवेरा होते ही ये गांव छोड़कर निकल जाना।
फिर वापस मत आना बेटा। काका ज्योति, तू कितनी बार सोचा मेरे जाने के बाद जो हुआ ना पापा के साथ, कि मैं उसके बाद आऊं आपसे और काका से मिलूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा किया जो तुम इतने सालों तक यहाँ नहीं आई। बेटा, तुम्हारे काका ना एकदम ठीक कह रहे हैं। तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? बोल दिया ना, बस। बेटा, इसमें तेरी ही भलाई है। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो पुराना कमरा खाली है। आज रात तुम लोग वहीं रुक जाओ। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, अब मैं खाना निकाल देती हूँ। खाकर सो जाना, ठीक है? काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काका भी इतने परेशान थे। तू अंदर जा ना। और एक बात सुन लो और अच्छे से समझ लो कि जब तक रात ना बीत जाए इस रेखा को पार मत करना। काका और काकू कुछ छुपा रहे हैं। छुपा तो हम भी रहे, उनको भी छुपाने दो। क्या है कितनी भी होगी, बस करो। तू बताएगी? चल दे। धीरे धीरे बात करो, सो रहे हैं। पूरी की पूरी बोतल खत्म कर दो, भाड़ में जाओ। पूरी बोतल पिला के क्या मतलब? इरादा क्या है? हाँ? एक तो वाहियात जगह पे ले आई। तुम्हारे लिए ना बिल्कुल सही है जगह। गौरी, 7.5 साल तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब बस दूर आते हैं। और ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। विक्रम, विक्रम, कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ? खो गए हो? घर का है तुम्हारा? अरे सुनो, कहाँ गायब हो गया? क्या हुआ? क्या था ये? ये भूत प्रेत सब फिल्मों में होते हैं, ठीक है? ये क्या बकवास लगा रखी है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उसने मुझ पे अटैक किया था, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरा कोई वहम नहीं है। गांव की कोई पागल औरत होगी। पागल औरत? वो औरत नहीं थी, वो
देखो विक्रम, हमारी जान को खतरा है, हमें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए। हाँ। वाह, बाहर पुलिस हमारा वेट कर रही है। यहाँ से निकले और पकड़े गए ना पैसों के साथ तो सीधा जेल होगी। विक्रम एक काम करो, तुम अपने पैसे ना यहीं छोड़ जाओ, हम फिर से आएंगे तुम्हारे। ये वो कह रहा है भाई? हाँ क्या? ये भूतों की कहानी सुना के मुझे लूट ना रही हो तुम? हाँ? हाँ? अपने काका काकू के साथ मिलके सारे पैसे हटने चाहती हो? पागल हो गए विक्रम। बात सुन ले मेरी, अगर मेरे पैसों पर नजर डाली ना तो जान ले लूंगा, वरना हाँ कहीं नहीं जा रहा। विक्रम, विक्रम तुम बात को गलत समझ रहे हो। विक्रम, विक्रम। इधर, तू रात को बाहर निकली थी ना? मुझे कावेरी ने बताया कि तू उसके घर पर थी। तुझे कितनी बार कहा कि तू रात को बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन तू है कि सुनती नहीं है। बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? काका, अच्छा ठीक है, अंधेरा होने के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे बताइए वो कौन है जो सबको मारना चाहती है, और वो क्यों मारना चाहती है, क्या वजह है उसकी, क्यों कर रही है वो सबके साथ ऐसा? देखिए काका, मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर पाऊं। नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकता। काका क्यों नहीं बता सकते आप मुझे? आप मुझे बताइए। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, बस। ठीक है, मत बताइए, लेकिन मैं यहाँ से सब कुछ पता किए बगैर नहीं जाने वाली हूँ। काका ने अगर ये पैसे घर में देख लिए तो मुसीबत आ जाएगी। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इन पैसों को तो अब मुझे कहीं छुपाना ही पड़ेगा। विक्रम, 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 विक्रम कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? विक्रम, 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 विक्रम। गौरी नाम था उसका। तू गई नहीं यहाँ से? सुनो, मुझे बताओ, ये गौरी, ये वही है ना जिसका श्राप पूरे गांव पर है? हाँ हाँ, 7.5 साल से हम लोग ये भुगतते आ रहे हैं गौरी को।
यहीं रहती थी वो? उस दिन उसकी लाश मिली खेतों में, सर कटी हुई। गांव के सरपंच श्यामराव, यानी कि तुम्हारे बाबा, उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई उस दिन। इतने भयानक तरीके से कौन मार सकता है एक छोटे से बच्चे को, और क्यों? देखकर लगता है कि किसी ने बलि चढ़ाई है। कोई ना कोई काला जादू करता है इस गांव में। और वो तो आप भी काला जादू। मैं काली शक्तियों की पूजा नहीं करती हूँ। मैं अपनी विद्या का प्रयोग केवल इस गांव की भलाई के लिए करती हूँ। लेकिन जिसने भी ये बलि चढ़ाई है, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। वो शैतान की पूजा करता है। वैसे मैंने एक घर में ये जादू टोने वाला सामान देखा तो है। कौन सा घर है वो? गौरी का। मतलब उसने अपनी ही बेटी की बलि दे दी? लेके आओ उसे। क्यों मारा अपने बेटे को तूने? सरपंच जी, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है, वो मेरा बच्चा था सरपंच जी। अरे कोई अपने ही बच्चे को क्यों मारेगी? क्या मिला इसके घर से? ये मिला ऐसा। ये मेरा नहीं है। किसी ने मारा अपने बच्चे को। नहीं। बड़ी खतरनाक औरत है ये। बाबू, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं सरपंच जी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। जला दो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। नहीं, पैर पड़ते हो आपके। मैंने कुछ नहीं सुना। मेरे बात बाबू, मेरी बात सुनो बाबू। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? अरे कोई तो सुनो, छोड़ो ना मेरी बात, छोड़ो। अरे सुनो ना दादा, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी? बाबू, पार पड़ते, छोड़ो मुझे। साल दर साल मैं लड़ती आ रही हूँ उसके इस श्राप से, इस उम्मीद में कि गौरी की जलती हुई चिता से निकले इस प्रकोप की कोई तो समय सीमा होगी। 7.5 साल से सुलगता हुआ उसका प्रतिशोध शनि की 7.5 की तरह अपना असर खत्म कर देगा। अब बस 2 दिन बचे हैं उसके इस प्रकोप के खत्म होने में। अगर तब तक हम जी गए तो हमारा भाग्य, और नहीं तो क्या?
10 लोगों की जान ले चुकी है वो अब तक। तेरे बाप की मौत की जिम्मेदार भी वही थी। ये सब जादू टोना। रात होते ही घर के बाहर सिंदूर और भभूति की रेखा। मैंने गांव वालों से जैसा जैसा कहा उन्होंने वैसा वैसा किया, इस विश्वास से कि एक दिन इस 7.5 का प्रभाव नष्ट होगा। सालों से इस पत्थर पर पानी डालती आई हूं कि एक दिन ये पत्थर खंडित होगा और इसके खंडन से जो ऊर्जा निकलेगी उससे गौरी का नाश होगा और फिर हम सब एक साधारण, एक भय मुक्त जीवन जी पाएंगे। ये पत्थर टूटेगा। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ये पत्थर टूटेगा और वैसे भी इस विश्वास के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप सब लोग ये गांव छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? कोशिश की थी कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने की, लेकिन गांव की सीमा से बाहर जो कोई भी ये सोचकर जाता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो गांव में वापस आने के लिए जिंदा ही नहीं रहता। कुछ ही दिनों में गांव वालों को उसकी मौत की खबर मिल ही जाती है। गौरी का श्राप कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पुलिया हमारी सरहद है और यदि मेरी साधना दृढ़ है तो कल इस श्राप का अंतिम दिन होगा। क्या है? तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी? तुम्हारे दिमाग में सब भरा हुआ है क्या? देखो, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर हमारी और हमारी मौत के बीच ना सिर्फ एक रेखा का फर्क है, बस। अच्छा, सिर्फ एक रेखा का? वो नहीं है तो हम मरे? हाँ। चलो मेरे साथ। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? एक मिनट देखो, एक मिनट बात विक्रम, चलो सुनो। यही वो लाइन है ना जिसकी वजह से भूतनी अंदर नहीं आ रही, विक्रम, है ना? विक्रम, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? विक्रम, कुछ हुआ? ये देखो बाहर आ गया। विक्रम, बाहर नहीं जा सकते। आई भूतनी, भूतनी, विक्रम, भूतनी, भूतनी, भूतनी। क्या कर रहे हो विक्रम? तुम्हें भूतनी, भूतनी, भूतनी। अंदर चलो। तुम होश में नहीं हो विक्रम, अंदर चलो। ज्योति, तू क्या कर रही हो? काका, मैं विक्रम अंदर अरे चलो। उसको छोड़, तुम अंदर आओ। काका, एक मिनट। मैं काका, करो, तुम अंदर आओ। अंदर चल। काका, मुझे विक्रम अंदर चलो। विक्रम, क्या हुआ? बाहर क्यों आ गए? अंदर चलिए काका, अंदर चलिए काका, नहीं अंदर चलिए काका। अंदर चलो ज्योति। चलो चलो चलो।
जान चली गई और इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। और एक दिन मेरी बात नहीं मान सकते थे तुम लोग। चली गई ना तेरी काकू। याद रखो कि मेरे मंत्रों की वजह से ही ये गांव के लोग इतने सालों तक बच पाए हैं, और तुमने उस रेखा का अपमान किया। अरे वो डायन है, डायन। एक एक करके वो सबको मार रही है। इसका भाई, इसका मर्द, तेरी काकू। ये 11वीं मौत थी। परसों शाम ढलने तक 2 मौतें और होंगी। उसे अभी भी 2 बलि और चाहिए। और कौन होंगे वो 2 लोग? तू, काका। एक दिन बचा है। अगर अभी भी तुम लोग मेरी बात मान लेते हो तो शायद बच सकते हो, वरना वो तो अपनी गिनती पूरी करेगी ही। क्यों काका? तेरा थे ना तुम लोग? क्या कह रही थी आप काका को 13 लोगों के बारे में? क्या मतलब था उस बात का? मेरी बच्ची, तड़प तड़प के मरी थी मेरी बाहों में। अपने बच्चे को खोने से ज्यादा बड़ा दर्द इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। तेरे काका से जाके पूछ, क्या किया था उन्होंने। हम तो सिर्फ कीमत चुका रहे हैं। क्यों? भागने का इरादा है? तो यार है कि मर जाए। अरे वो भूतनी किसी को नहीं छोड़ रही है। इसीलिए नहीं जा सकते हम यहाँ से। क्या मतलब? वो एक एक करके सबको मार देगी। कभी ना कभी किसी ना किसी की जान लेती रहेगी वो। कावेरी कह रही थी बस ये कल तक की बात है। हो सकता है कि कल के बाद कुछ ना हो सकता है और जाने जाए ही नहीं। हो सकता है जिस पत्थर को वो पूछती थी वो पत्थर वाकई में टूट जाए। हो सकता है। क्या पत्थर? कौन सा पत्थर? पागल हो गई हो क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोले जा रही हो? बैग कहाँ है? जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तुम अपने बैग को भूल जाओ अपने पैसों को। ठीक है? मेरी बात सुनो, बैठो। अगर तुमको इतना ही विश्वास है उस पे, है ना, तो उसने आगे क्या बोला था याद है? उसने कहा था कि अभी और 2 जाने जाएंगी। ज्योति, वो 2 जाने हम भी हो सकती है ना? वो जाने हम भी हो सकती हैं 2। तो मेरी बात सुनो, तुम बैग लेके आओ, पैसा लेते हैं और मेरे साथ चलो, चलते हैं। और जो यहाँ लोग मरेंगे उनका क्या? अरे यार, घूमने का ठेका नहीं देखा सबको बजाने का यहाँ पर। ज्योति प्लीज, तुम्हारा अगर कोई दुनिया में है तो वो मैं हूं। मैं सच? चलो अच्छा है। इस मरने जीने के खेल में ये तो पता चल जाएगा कि तुम सच्चा प्यार किससे करते हो, मुझसे या अपने पैसों से। क्योंकि सीने से लगाकर तो तुम उसी को रखते हो।
7.5 साल, अब बस 2 दिन और। तुझे मेरे विश्वास का मान रखना ही होगा। इतने सालों की मेरी पूजा तेरे भीतर समाई है, अब उसे फूटकर बाहर आना ही होगा। तुझे उस आत्मा का नाश करना ही होगा। विक्रम, विक्रम उठो, कुछ आवाज आ रही बाहर से, उठो जल्दी। क्या आवाज आ रही है? क्या हुआ? पता नहीं, चलो। कहाँ चलो? अरे चलो देखते हैं कौन चिल्ला रहा है। मेरे बच्चे को छीना था ना तुम लोगों ने, अब सबको कीमत चुकानी होगी, सबको कीमत चुकाओ। तेरी यही तो बचाने वाली थी इन बेवकूफों को। तेरे काका से जाके पूछ, क्या किया था उन्होंने। हम तो सिर्फ कीमत चुका रहे हैं। काका, कुछ तो है जो आपने नहीं बताया मुझे पूरी बात बताओ। उस वक्त तो मेरे को लगा कि हम सही कर रहे हैं, गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। एक ही रास्ता है, हमें काली शक्तियों की मदद लेनी होगी। मैं खुद भी नहीं ये करना चाहती, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें किसी की बलि देनी होगी। गांव में बारिश तभी होगी, तभी हम इस सूखे से बच पाएंगे। किसकी बलि देनी होगी? एक 4-5 साल के लड़के की, जिसके गायब होने से किसी को कोई फर्क ना पड़े। गौरी, तेरे बेटे की लाश खेत में मिली है। मेरा बच्चा लाश! दीपू! दीपू! दीपू, मेरे बच्चे! दीपू! 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 क्या हुआ है दीपू? दीपू! दीपू, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा! दीपू! दीपू! उस हत्या का इल्जाम हमारे सर पर ना आए, इसलिए सारा आरोप हमने गौरी पर डाल दिया।
से बहुत बड़ी गलती हो गई। काका, आपने और बाबा ने मासूम लोगों की जानें ली। इस गांव में जितनी मौतें हुई हैं वो मेरे परिवार की वजह से। काका, आपने मुझे चलना सिखाया था, हाँ? और अब आपकी तो ठीक बोलती बेटी। अब इसका प्रायश्चित तो मेरे को करना ही पड़ेगा। कावेरी भी कहती है कि गौरी को 13 लोगों की बलि चाहिए। और उसकी और उसके बच्चे की हत्या का षड्यंत्र भी तो हम 13 ही लोगों ने रचा था। आखिरी बलि तो मेरी ही चढ़ेगी। हाँ? मेरी चढ़ेगी आखिरी बलि। आखिरी बलि मेरी ही चढ़ेगी। मेरी चढ़ेगी आखिरी बलि। चलो अच्छा हुआ, पता चल गया कि भाई दी एंड कैसे होगा। ज्योति, चले या फिर पर्दा गिरने का वेट करोगी? बैग कहाँ है? कहाँ छुपा है? मैंने ढूंढा, घर में तो नहीं है। बाहर रखा है क्या? हाँ? बाहर तो अंधेरा हो गया। काका की बलि नहीं चढ़ी, मेरी बलि चढ़ी। ये सब बातें मत करो ऐसी। चादर गिरी थी मेरे ऊपर। मेरे ऊपर चादर क्यों गिरी? क्यों गिरी? मेरी बलि चढ़ेगी। ज्योति, मुझे बेवकूफ बातें मत करो। तुम ये दिमाग से बाहर निकाल दो ये सब। मेरी बलि चढ़ेगी। काका की नहीं। क्या पागलपन है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी मौत से उसे शांति मिलेगी। मैं मुझे पता है। एक मिनट। सब होना है। नहीं, ये तो होना है। ये तो होना है। नहीं, ये तो होगा ही। तुम रोक लो। ये होगा। तुमको मरना है। ये होगा ज्योति, ये होगा। यही होना है। कहाँ जा? यही होना है। काका, आप मुझे हाथ मत लगाओ। जो आपने किया है ना, उसका ये होना है। आपको भुगतना पड़ेगा। करो। तुझे मरने का इतना ही शौक है ना, तो जा मर। लेकिन जाने से पहले मुझे बता दे कि मेरे पैसे कहाँ हैं। ऐसे ही तो चाहिए तो लाती हूँ। ज्योति, एक आखिरी बात, मैंने कभी तेरे पैसे से प्यार नहीं किया। तुझसे प्यार किया। तू मान या ना मान, तेरी मर्जी। ज्योति! एक दिन ये पत्थर खंडित होगा और इसके खंडन से जो ऊर्जा निकलेगी उससे गौरी का नाश होगा।
परिवार के किए की कीमत ज्योति ने अपनी मौत से चुका दी और 7.5 साल का ये श्राप उस गांव से हट गया। इन पैसों के लिए मैंने उस वक्त उसे बाहर कदम रखने से रोका क्यों नहीं? शायद ज्योति भी यही आजमाना चाहती थी कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ या इन पैसों से। वो मर गई और मैं बच गया। ये अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं।